और आना ना आना ये बाद में निश्चित करेगा। अब महाराज उद्धव जी जाते हैं और जाते जाते शाम हो जाती है। अब जैसे शाम हो गई महाराज, रात्रि का समय गोधूली का समय कहलाता था, पहले कहा गोधूली का समय था। सभी जो ब्रज के गोप थे वो महाराज अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। आज बाल गोपालों ने देखा कि कोई रथ आया है और रथ में कोई आया है, तो महाराज दौड़ करके जाते हैं। अब महाराज कुछ बाल गोपाल तो दौड़ करके गए लेकिन कुछ नहीं गए। बोले जो दौड़ करके जा रहे थे, बोले तुम क्यों नहीं गए? बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ये कान्हा क्या कह करके गया था कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और आज परसों व्यतीत कर दी, मैं नहीं जाऊंगा। बोले देख तू जा या ना जा, मैं तो चला, क्योंकि मेरे कान्हा इतने दिनों बाद आए हैं तो मैं दर्शन तो कम से कम करूं। अब महाराज जैसे ही दौड़े तो पीछे से वो भी दौड़ पड़े। बोले अब क्यों आया? बोले ये बात तो बाद में रही, बाद में पूछ लेंगे, पहले कान्हा को गले लगाया। आज महाराज सभी बालक रथ को घेरे और देखने लगते कि हमारा कान्हा कहीं नहीं दिख रहा। बोले पीछे बैठा होगा, पीछे देखा, बोले कहीं छुप गया होगा। महाराज आसपास देखा, कहीं कान्हा नहीं। आज उदास हो गए। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और क्या हमारा कान्हा साथ में नहीं आया? तो उद्धव जी कहते नहीं, केवल मैं ही आया और भगवान ने मुझे समझाने के लिए भेजा है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। उन्हें तुम्हारी बड़ी याद आती थी, इसलिए उन्होंने भेजा है मुझे। आज महाराज जो बाल गोपाल थे रोने बोले बड़ा क्रूर है, याद भी आई तो केवल मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं। महाराज रोने लगे बाल गोपाल। तब उद्धव जी ने कहा कि मुझे मैया यशोदा के यहाँ जाने का रास्ता बताओ। बोले रास्ता क्या बताना है? अब तो मैया यशोदा के यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं पूछो, सूना पड़ा रहता है। और बोले अगर जाना ही है ना, आपको ज्यादा ही मिलना है तो सीधे चले जाओ, और जो दरवाजा पहले पड़े वही मैया यशोदा का। अब गए उद्धव जी, नंद बाबा कार्य कर रहे थे। नंद बाबा ने देखा कि हमारे कृष्ण का मित्र आया है, तो महाराज अंदर लेवा गए और स्वागत किया और पूछने लगे। बोले ये बताओ कि हमारा कान्हा कैसा है? हमारी याद तो करता है ना, हमें कभी पूछता तो है ना कि हमारे बाबा कैसे, हमारी मैया कैसी? अब महाराज जब बातें कर रहे थे दोनों, तब यशोदा मैया कच्छ में बैठी दोनों की बातें सुन। आज यशोदा मैया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। विचार कीजिए, जिसका पुत्र महाराज चला गया हो, उस मां पर क्या बीती हो, कोई उम्मीद ना हुआ। आज यशोदा मैया के महाराज आंखों से आंसू आ रहे हैं। महाराज प्रेम के अभाव में आकर महाराज स्तनों से दूध बह रहा है। बोले आज यशोदा मैया की स्थिति का क्या वर्णन कर? मैया बोल कुछ नहीं रही, केवल सुन रही है। उद्धव जी कहते हैं हाँ नंद बाबा, याद तो बड़ा करता है, कभी कभी तो भोजन करते करते रोने लगता है, बड़ा याद करता है। कभी कभी तो रात्रि रात्रि वो सोता नहीं, केवल तुम्हें ही याद करता है। और क्या कहूं मैं, कभी कभी तो इतना व्याकुल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है कि एकांत में फूट फूट कर रोता है, इतना याद करता है। तो यशोदा मैया आई दौड़ते होते, बोले सच में याद करता है हमारा कान्हा? बोले हाँ मैया याद करता है। बोले याद करता है तो फिर आया क्यों नहीं? क्या यही प्रेम है?
झूठ बोल रहे हो। अगर याद किसी की आती हो तो एक बार मिलने तो आता है ना। बोले झूठ बोल रहे। बोले नहीं मैया, याद तो बड़ा करता है, पर क्या करें, समय का ऐसा फेर हुआ, ऐसे बंधन बंध गए, ऐसा बीत गया कि आ नहीं पाया। बोले कितना भी क्यों ना कार्य हो, अगर किसी की याद आए तो एक बार माता पिता से मिलने तो आता है। आज मैया रो रही है महाराज। आज मैया का प्रेम देख करके उद्धव जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। आज महाराज यशोदा मैया की कैसी दशा है। बोले रात भर सोती नहीं, खाली पालने को झुलाती रहती है। महाराज भोजन भी करती है तो कहती लाला तू खा ले पहले। ये स्थिति है आज यशोदा। आज महाराज बातों बातों में रात कब व्यतीत हुई आज पता ही नहीं चला तीनों को। अब उद्धव जी ने कहा नंद बाबा से कि अब मुझे गोपियों का दर्शन करना है। गोपियां कहाँ मिलेंगी। नंद बाबा कहते उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। बोले एक एक से मिलने की भी जरूरत नहीं। बोले जाइए और सभी आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कान्हा के वियोग में जब ये गृह कार्य से निवृत्त होती हैं तो केवल कान्हा के ही गुणगान करती रहती हैं और केवल कान्हा का ही ध्यान करती रहती हैं। बोली महाराज सोचिए, आप एक बात सोचिए कि जब हम इन कान्हा से, इन सांवले सलोने सरकार को देख करके मोहित हो जाते हैं। उन्होंने तो स्वयं देखा था, स्वयं महाराज खेली थी, तो सोचिए क्या स्थिति होगी गोपियों की। आज वो स्थिति होगी गोपियों की कि महाराज जिसका वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी ने मना कर दिया करने से। आज उद्धव जी ने महाराज अपने सूर्य उदय के समय जो कार्य होते हैं महाराज स्नान आदि किया। अब गोपियों ने देखा कि एक रथ आया और ये वही रथ है जिसमें हमारे कान्हा गए थे। अब गोपियां एक दूसरे से बात करती हैं। बोले हमें लगता है कि हमारा कान्हा वापस आ गया क्योंकि वो रथ दिख रहा है। तो एक गोपी कहती है सच्ची में अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो अपने कान्हा के लिए भर के पहले मटका ले जाऊंगी दही का। बोले तू मटका ही लेती जा, मैं तो ऐसे ही दौड़ पड़ूंगी मिलने के लिए। तो दूसरी गोपी कहती है तुम दोनों ऐसी दौड़ पड़ोगी और शायद हमारा कान्हा हमसे मिलने ही आ गया। विचार कर रही है, केवल विचार। उद्धव जी आए तो भगवान का मित्र समझ के भगवान के यहाँ से आया है उच्च आसन पर विराजमान और तुरंत सवाल करने लगी। इतने सवाल किए कि आज उद्धव जी की मति फिर गई। उद्धव जी से कहती है अच्छा ये बताओ कि कान्हा हमारे बारे में पूछते हैं आपसे कभी? अच्छा ये बताओ कि कान्हा कभी जब आपसे बैठते हैं तो लीलाओं का वर्णन करते हैं? पता है आपको उद्धव जी जब हमारी कान्हा यहाँ पर रहते थे ना तो बड़ा सताते थे। अब तो कोई हमें सताने वाला भी नहीं। अब तो देखो ना आप उद्धव जी माखन जो है ना कमरों में भरा पड़ा है। उद्धव जी अब तो गायें भी ना महाराज जो दूध है गायों का वो भी ऐसे ही जाता है बर्बाद। बोले हमारा कान्हा रहता तो उनका सेवन करता था। तब उद्धव जी कहते इतना प्रेम क्यों गोपियों, क्या कारण है? जितना प्रेम आप कान्हा से करते हो ना, उद्धव जी समझा रहे, बोले जितना प्रेम आप कान्हा से करते हो उसे परमात्मा से करो। अरे वो तो छलिया है, देखो आपसे प्रेम कर रहा था और छोड़ करके चला गया। बोले किसके लिए प्रेम है? बोले आप उस कान्हा से प्रेम मत करो, वो बड़ा ही छलिया है और उसे क्यों देवता मानती हो? अरे आप उस निराकार देवताओं को मानो जिसका कोई आकार नहीं। गोपियां कहती हैं आप कुछ भी कहो,
परंतु आज हमें ऐसा लगता है कि हमारा कान्हा ना निर्दयी हो गया है। क्यों? जब से छोड़कर गया कभी खबर ही नहीं ली उसने। इतना निर्दयी कब से हो गया? और आप क्या बोलोगे कि हम उसका ध्यान करना भूल जाएं? अरे कैसे ध्यान करना भूल जाएं? ये जो हमारा शरीर भी है ना, तो ये जो तन है, अरे प्राण तो हमारे कान्हा के बसते हैं। उनकी यादों से ही तो हमारा ये शरीर चलता है। केवल उसकी यादें ही तो रह गई हैं जो हमें जीवित करें। उद्धव जी बोले जब इतना ही प्रेम है तो फिर बुराई क्यों करती हो? बोले यही प्रेम है, बोले यही प्रेम है हमारा। हम उसकी बुराई भी करते, उससे लड़ते भी हैं, उससे प्रेम भी करते हैं। हो भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए। ओ मैंने तो प्रेमों किया तन मन सब कुछ दिया, तुम आया मैंने तो प्रेमों किया तन मन सब कुछ दिया। इंतजार किया तुमने किया क्या मोहन मुरारी, तूने किया क्या मोहन मुरारी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए। किसन कब होगा मिलन, हाय मैं तो करके जतन मेरे किसन कब होगा मिलन। हाय मैं तो करके
दिया तुमने की बेईमानी, धोखा दिया तुमने की बेईमानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी कान्हा, कैसे कटेगी कान्हा मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की महाराज आज नाना प्रकार की लीलाओं को बताया कान्हा। बोले बचपन में बड़ा सताता था, बड़ा खेलता था, और आज इतना क्रूर हो गया कि इतना कब से कठोर हो गया कि हमें एक बार देखने भी नहीं आया। तब उद्धव जी समझाते हैं, कहते हैं क्यों उसके पीछे पड़ी हुई? ये जीवन है, कोई किसी का नहीं है, आप परमात्मा में मन लगाइए। तो आज गोपियां महाराज हंसने लगती, कहती हैं कैसे परमात्मा में मन लगा? कहा कि जिन नैनन में तुम बसे, कि जिन नैनन में श्याम बसे, दूजो कौन समाए, और धागा होए तो तोड़ दूं। उद्धव जी कि धागा होए तो तोड़ दूं, पन प्रीत ना तोड़ी जाए। और ये प्रेम हमारा ऐसा प्रेम नहीं है कि साल 2 साल रहे और टूट जाए। कहा कैसा प्रेम है? बोले ये संसारियों का प्रेम नहीं है। बोले कि प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। कि प्रीत न करियो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए। और प्रीत करो मछली के जैसी, जल सूखे मर जाए। कहा कि उद्धव जी प्रेम ऐसा है, वो मिले या ना मिले, केवल हम उनकी यादों में ही ये जीवन व्यतीत कर देंगे। ये प्रेम ऐसा प्रेम है। कहा अब महाराज आज उद्धव जी के भी आंखों में आंसू आए। उद्धव जी ने कहा धन्य हो गोपी, मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी ज्ञाता मानता था, आज मैं हार गया। ये आपका जो प्रेम है ना, ये अगाध है। तभी महाराज जी का भंवरा जो होता है ना, उड़ करके आया। गोपियां कहती हैं देख रहे हो उद्धव जी, ये भंवरा आपके दोस्त के ही समान है।
ये भी एक फूल से पराग लेकर के दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में। इसी प्रकार से कान्हा है, कान्हा ने हम सबको अपने विराह में इतना व्याकुल कर दिया। बोले ऐसा ही दुष्ट और छलिया है ये। और आज ऐसा लगता है मानो ये हमें रिझाने आया हो, पर आज हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। महाराज आज उद्धव जी कहते, उद्धव जी अब जाने लगे। बोले उद्धव जी ने किसी को प्रणाम नहीं किया। किसे प्रणाम किया? बोले उद्धव जी ने महाराज गोपियों के चरणों को प्रणाम किया, गोपियों की जो धूली थी उसे प्रणाम किया, और मैया यशोदा को प्रणाम किया, और आज्ञा लेकर के महाराज आज मथुरा के लिए। अब जब मथुरा के लिए गए, भगवान को सारी बात बताई। एक दिन भगवान और बलराम और उद्धव जी अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। कहते आप हस्तिनापुर में जाओ और देखो वहां का हाल चाल कैसा है। कहते महाराज अगर मूर्ति की पूजा हम करते हैं तो कहते मूर्ति की पूजा करने से, भगवान ने कहा है कि मूर्ति की पूजा करने से जब हम ज्यादा ही मूर्ति की पूजा करते हैं तो तब क्या होता है, मन जो है तब शुद्ध होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। परंतु जो हमारे संत होते हैं उनका दर्शन करने से ही महाराज, केवल दर्शन मात्र से ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अब महाराज भगवान की विवाह की बारी आई। यहाँ पर जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, बोले जब कंस मारा गया तो रोते रोते अपने पिता के यहाँ जाने लगी, और पिता के यहाँ गई। बोले पिता कौन था? जरासंध था। पिता के यहाँ गई, महाराज बड़ी रोई, और रोते रोते महाराज कहने लगी। जरासंध ने पूछा क्या हुआ? बोले पिताजी एक बालक ने हमारे पति को मार दिया है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा बालक था। आज बड़ा रो रही है अस्थि और प्राप्ति। तब भगवान को बताया कि बोले वो छोटा सा नन्हा सा बालक था, उसने कंस को मार दिया, और जो उनके अन्य भाई थे उन्हें भी मार दिया। अब महाराज जरासंध जो था क्रोध में आ गया। बोले मेरी बेटियों का सुहाग छीना है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज मथुरा पर चढ़ाई कर दी। बोले 23 अक्रोणी सेना के साथ मथुरा में चढ़ाई कर दी और पूरी मथुरा को घेर लिया। कहते हैं जरासंध को महाराज भगवान ने 17 बार हराया, परंतु जरासंध इतना बेशरम, भगवान हराते फिर आ जाता, फिर हराते फिर आ जाता। बोले 17 बार हराया भगवान। 18वीं बार महाराज जरासंध आया और भगवान ने उसे हराया। कहते तभी भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया था। बोले अब हम भगवान के विवाह में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इससे पहले हम विवाह में प्रवेश करें, हमारे जो कथावाचक सोनू शास्त्री भाई है वो अपना एक भजन सुनाएं, फिर इसके बाद हम माता रुक्मणी का विवाह करेंगे और सभी मिलकर के झूमेंगे। आए हमारे भैया मंच पर और एक भजन उनके माध्यम से। सभी मिलकर के तालियां बजाएं और साथ में तालियां बजाते ही रहें। हरि ओम।